मानिका साहब, सबसे पहले तो आज ये बताइएगा कि आज जब जज साहब पर आपने अदम एतमाद का इजहार किया और आपको ये ख्याल आज उस वक्त क्यों आया कि जब ये फैसला इस केस का महफूज हो चुका था, आप ये पहले भी 3 माह कबल ये अपील की स्टेज पे दरख्वास्त कर चुके थे और तब भी मुस्तरद कर दी गई थी जज साहब की जानिब से। ये कोई प्लान के तहत आपकी जानिब से किया गया है या अदालत को दबाव में लाने के लिए? जी वालेकुम अस्सलाम मैम, थैंक यू। अच्छा, मैं इस बारे में आपने बड़ी वजाहत खुद ही कर दी है कि इससे पहले भी मैं एक एप्लीकेशन दे चुका था जी जी, और वो शॉर्टली डिस्कस हुई थी और रिजेक्ट हो गई थी। हाँ, वो इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। आई वेंट बैक, मैंने चला गया। उसके बाद फिर हियरिंग्स होनी शुरू हो गई, तो आई फेल्ट कि जी जो मेरे लॉयर ने ही डन एन एक्सीलेंट जॉब, जो टेक्निकली लीगली जो चीजें थी वही लेड ऑन द ग्राउंड, और आज उसकी फाइनल को अभी उनकी आर्गुमेंट्स हो रही थी। तो ऐसे कि जी यू डन एवरीथिंग, बट जो फीलिंग्स मेरे पास हैं आई जस्ट वांट टू कन्वे टू द जज, बिकॉज मुझे कुछ दिनों से ये फीलिंग हो रही थी कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, कि ही माइट हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड, जो कि सोशल मीडिया पे भरमार शुरू हो गई पिछले 4 दिनों से। मैं हैरान कि ये एकदम अगर ये जजमेंट आ रही है तो सोशल मीडिया पे इतनी बातें क्यों होनी शुरू हो गई हैं कि सिर्फ यही केस एक रह गया है। सो आई सेड कि जी मैंने जैसी रिक्वेस्ट की थी, मुझे जस्ट गिव मी 10 मिनट्स अनइंटरप्टेड, सिर्फ मेरी बात सुनने। बट मानिका साहब, पीटीआई कतल कलामी की माफी, लेकिन पीटीआई तो कह रही है ये इंतहाई एक भोंडा केस है, ये एक बहुत ही शर्मनाक केस है। मुझे तो अफसोस होता है, अल्लाह ना करे किसी के घर के साथ ऐसा हो, अल्लाह ताला सबके घरों पे रहम करे। सर आपके ये अनफॉर्चुनेटली ये आपके घर के साथ हुआ है। मुझे एक बताएं कि मुझे क्या, मेरे पास अगर कुछ हुआ है तो मैं यहाँ सिटीजन नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का नहीं हूँ, क्या मेरे पास राइट नहीं है कि मैं भी जाके? सर आपके पास राइट था, लेकिन 5-6 साल बाद आपको क्यों ख्याल आ रहा है? ये सवाल ये आयद हो रहा है, आपकी बेटियां खुद जो है मंजर आम पर उनको कुरान पे हाथ रख के कहना पड़ रहा है। मैडम, ये सवालात आपने पहले भी मेरे से मीडिया वाले बड़े कर चुके हैं और मैं उसका जवाब भी दे चुका हूँ, मैं दोबारा भी जवाब दूंगा। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ जो आज मेरे साथ हुआ है, जो आज वहां पर हुआ है। मुझे लगता है कि हक गोई या बेबाकी जो होती है ना, किसी को पसंद नहीं आती, कि यार लगता है कि मैंने उनको उनका चेहरा दिखा दिए। अगर मैंने कोई ऑफेंसिव बात की थी उन 10-12 मिनट में, या कोई मेरी जबान में से नाउज़ुबिल्लाह गलत लफ्ज निकला है, तो जज साहब वुड हैव स्टॉप्ड मी कि आपका ये गलत बात है, दिस इज रॉन्ग। बट सर जज साहब ने लेकिन आपको मानिका साहब कतल कलामी की माफी, लेकिन जज साहब ने आपको रोका नहीं, लेकिन आपने क्यों ये जरूरी समझा कि इमरान खान साहब के खिलाफ अगर गैर मुनासिब जबान जो है वो आप इस्तेमाल करें समात के दौरान? मुझे एक बात बताएं कि गैर जरूरी मैंने उनके खिलाफ क्यों कर दिया? वो एक पाकिस्तानी नहीं है। अगर मैं एग्रीव्ड हूँ तो मैं एग्रीव्ड भी, मैं भी इसी मुल्क का रहने वाला हूँ, मेरे पास ही वही राइट्स है ना। मैं कह तो सकता हूँ, आगे में इतना हौसला होना चाहिए कि उसको सुने। हाँ, अगर मैंने बद कलामी की है जो मेरी हमारी तरबियत ही नहीं, मैंने कोई गलत बात की है तो मुझे जरूर बात करे। उस 12 मिनट में ना तो उमर अयूब साहब बोले, ना शिबली फराज साहब बोले, ना गौर साहब बोले, ना अली अहमद ने बात कोई की है। खामोशी से ये सुनते रहे और इवन जज साहब एंड द होल कोर्ट रूम वाज क्वाइट, किसी ने कोई शोर शराबा नहीं किया। जो ही मेरी बात खत्म हुई है, मैं मुड़ा हूं तो गालियां शुरू हो गई। तो you're satisfied with your conduct today? I am satisfied with my conduct. The reason being कि what has happened, जो मेरे साथ किया गया, I will take all possible legal action जो मैं ले सकता हूँ, कि मेरा राइट कोई नहीं है। मैं कुछ बात नहीं कर सकता, सिर्फ इनकी मर्जी की बात हो तो सब ठीक है। अगर इनकी मर्जी के खिलाफ बात हो जाए तो आपने बोला क्यों, आपने गलत बात कर दी है। ये हमारे माशरे की कदरों को कहाँ पर हम लेके जा रहे हैं? नोबडी हैज द राइट टू से एनीथिंग। मेरे से मेरा राइट क्यों ले रहे हैं? मैं तो चीफ जस्टिस साहब तक रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे सुने तो सही। तो सर आप चाह क्या रहे हैं मानिका साहब? आप सवाल तो ये उठता है कि अब डिवोर्स हो चुकी है, आपकी सबका जो एहलिया हैं उनकी शादी हो चुकी है, वो खुश हैं, आपके बच्चे आपके स्टांस से एग्री नहीं कर रहे, तो आप चाह रहे क्या हैं? यार मुझे आप देखें, आप अजीब बात कर रही हैं। आप हमारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कोई कानून नहीं है इस मुल्क में। हम इस्लामी रियासत जो रियासत मदीना बना रहे हैं,
ہمارے لیے کچھ نہیں ہے جب تک کہ اس کی 18 فروری کی جو شادی ہوئی ہے. میں آج تک بولا بھی نہیں سر لیکن 5 سال تک آپ نے کیوں نہیں بولا؟ آپ نے 5 سال تک کیوں نہیں بولا؟ اس لیے اگر آپ سنیں گی تو میں جی جی بولوں گا جی نا جی پلیز. کہ مجھے یہ جو ان کی جو چھپ کے انہوں نے نکاح کی ہے وہ تو 1 جنوری نکاح جو کورٹ میں جب میں نے انیشیٹ جو ہوئے یہ کیس اسی بیسس پہ ہوئے ہے کہ یہ تو چھپ کے کیے بیٹھے تھے. اٹ واز اے ڈینائل تھرو آؤٹ. یہ ڈینائی کرتے آئے ہیں. اٹ واز آل اے لائی. بٹ سر اس وقت آپ اپنی سابقہ اہلیہ کے حوالے سے بھی بڑی گواہی دیتے تھے. آپ کہتے تھے کہ وہ پاک باز خاتون ہے. آپ میری بات نہیں سمجھ رہی. میں اس کو گواہی دے رہا تھا. مجھے کیا پتا تھا یہ چھپ کے نپاس کی بیٹھی ہے. مجھے تکلیف یہ بات کی ہوئی کہ میں نے ڈائیورس دے دی ہے. چلیں جائیں بھی جہاں مرضی کرے. میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں. ختم ہو گیا نا. بات یہ ہوئی ہے کہ وائی ڈڈ دے ہائیڈ اٹ. کیوں چھپ کے کیا؟ آیا تو یہ اللہ کا بندہ اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے آیا تھا. ہمارے گھر میں یہ کیا لینے آیا تھا؟ کیوں آیا تھا؟ Why did he come here? Just to become a good human being. Is this how human beings are? This is it what happens. They cheated us. میں اس بات پہ بھی فی الحال اس لیے نہیں جا رہا. رائٹ. اور یہ صرف آخر میں بتا دیں مانیکا صاحب کہ نیب کی حراست میں آپ کو یہ اور حراست کے دوران جو ہے آپ کو پتا چلا کہ نکاح جنوری میں ہوا تھا. یہ آپ کو کس نے بتایا تھا؟ نہیں نکاح کے دوران مجھے حراست کے دوران نہیں پتا چلا. جب میں باہر آیا ہوں I was in Lahore for 4 days. میں وہاں پہ رہا ہوں گھر پہ. اور کس نے بتایا تھا آپ کو؟ اس وقت یہ کیس چل رہا تھا. ٹی وی پہ آ رہا تھا. ٹی وی پہ ہو رہا تھا. یہ سب کچھ ہو چکا ہوا ہے. ٹی وی سے دیکھا تھا آپ نے؟ جی. اور میرے پاس ابھی بھی زلفی بخاری کے میسیجز ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے. رائٹ. رائٹ. تھینک یو سو مچ مانیکا صاحب. بہت شکریہ. آپ کا خاور مانیکا صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے. اور دوسری طرف